हम लोग नॉर्मली किसी को देख के ये नहीं बता सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर कुछ ऐसे साइको लोग होते हैं जिनके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें चल रही होती है जिनके बारे में नॉर्मल इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है। मैं आज ऐसे ही साइको किलर के बारे में बात करूँगा जिसको लोगों के बॉडी पार्ट्स खाना और खून पीना पसंद था और वो इसके लिए लोगों का मर्डर भी कर देता था। इसी वजह से लोग उसे रियल लाइफ वैम्पायर भी कहते थे। तो कहानी शुरू होती है 1970 से। ये सीरियल क्रिमिनल 6 मासूम लोगों को मारकर उनका बॉडी पार्ट्स अपने फ्रिज में कलेक्ट कर रहा था, जिससे कि वो बॉडी पार्ट्स ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहे और वो उनको खा सके। जैसे ही वो बॉडी पार्ट्स ख़त्म हो जाते वो अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता। वो सीरियल क्रिमिनल बॉडी पार्ट्स ही नहीं बल्कि लोगों का खून भी अपने फ्रिज में कलेक्ट करता था, जिससे कि वो जब चाहे उस खून को पी सके। सीधे शब्दों में बोलूँ तो वो इंसान की शक्ल में एक हैवान था। ये कहानी कैलिफोर्निया के रहने वाले रिचर्ड चेस्ट की है। रिचर्ड चेस्ट को बचपन से ही एक बीमारी थी जिसमें उसे भ्रम होते रहते थे। वो उस भ्रम की वजह से स्कूल में बहुत बार बुली होता रहता था। वो बचपन में ही ऐसी अजीब अजीब चीज़ें करता था, जैसे कि छोटे छोटे जानवरों को मारना और घर की चीज़ों में आग लगा देना। ऐसी ऐसी चीज़ें वो करता रहता था। कभी कभी तो रिचर्ड की हालत इतनी ख़राब हो जाती कि वो कुत्ते या बिल्ली को मारकर उनके मांस से खेलता रहता था। उसकी ऐसी ही हालत की वजह से उसके पापा ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद रिचर्ड की हालत बहुत ही ख़राब हो गई और वो नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो गया। 2 या 3 महीनों तक रिचर्ड की हालत बहुत ही ख़राब रही। वो छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों को मार लेता था और उनको खा लेता था। एक बार तो वो खरगोश का खून सीरीज में निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। उसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहने लगी। लेकिन कुछ महीनों के बाद रिचर्ड की हालत पहले से ज़्यादा सुधार होने लगा और वो ठीक होने लगा। वो अस्पताल से छूटने के बाद अपनी माँ के घर रहने चला गया, लेकिन वहाँ जो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा और कुछ लोगों को लेकर वो एक अपार्टमेंट में रहने चला गया। रिचर्ड की उस अपार्टमेंट में किसी से अच्छे से बात नहीं होती थी और हमेशा झगड़े होते रहते थे। इसीलिए रिचर्ड को उन लोगों ने जाने के लिए बोला, पर रिचर्ड वहाँ से नहीं गया और बाद में वो लोग ही रिचर्ड को वहाँ अकेला छोड़कर चले गए। अकेले होने की वजह से रिचर्ड की हालत बहुत ही ख़राब होने लगी। वो पहले से ज़्यादा आदमखोर होने लगा, जैसे कि उसकी खून की प्यास बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। वो आसपास के पालतू जानवरों को मारकर उनका खून पी लेता था। एक रात को जब पुलिस चक्कर काटने को निकली तब रिचर्ड उनको बहुत ही बुरी हालत में मिला। वहाँ पर रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा खून से लदा हुआ था और उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें लीवर और बहुत सारा खून था। पुलिस ने थोड़ी सी जांच की और उन्हें पता चला कि वो लीवर और खून किसी जंगली जानवर का था, जिससे कि उसे उन लोगों ने छोड़ दिया। पुलिस से छूटने के बाद रिचर्ड को ऐसा लगा कि उसे रोकने वाला अब कोई नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। क्रिसमस के वक्त रिचर्ड की माँ ने उसको अपने घर नहीं बुलाया था। इस बात से रिचर्ड बहुत ही गुस्से में था और वो रात को अकेले सड़क से जा रहा था। तभी एक आदमी उसी सड़क से आ रहा था और कुछ सामान भी उसके साथ था। रिचर्ड को तभी पहली बार ऐसा ख्याल आया कि वो उस आदमी को मार दे। रिचर्ड के पास से ही वो आदमी जा रहा था, तभी रिचर्ड ने पीछे से उसको गला घोंट के मार दिया और उसकी बॉडी को घसीटते हुए वो अपने घर ले आया और छोटे छोटे पीस करके फ्रिज में रख दिया और बोतलों में थोड़ा सा खून रख दिया, जिससे कि वो उसे पी सके। रिचर्ड ने पहला मर्डर कर दिया था, पर वो 5-6 दिनों तक अपने घर से नहीं निकला क्योंकि वो उस आदमी के बॉडी पार्ट्स ही खा रहा था। जैसे ही वो बॉडी पार्ट्स खत्म हो गए वो अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ा। नए शिकार की तलाश में वो एक घर में घुस गया जिसका दरवाज़ा खुला था। वो उस घर में जाते ही एक प्रेग्नेंट लेडी को मार दिया। वहाँ पर उस लेडी को मारने के बाद उसके पेट को फाड़कर
उसके मांस के लोथड़े वो थैली में भर के अपने घर ले आया, लेकिन बॉडी वहाँ छोड़ दी थी। इसी वजह से पुलिस वहाँ पर आई और थोड़ी छानबीन की और चली गई, लेकिन उसको रिचर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ा। 5-6 दिन के बाद रिचर्ड फिर से अपने नए शिकार की तलाश में निकल पड़ा और वो सड़क से जा रहा था। तभी वहाँ पर एक घर खुला हुआ था। रिचर्ड वहाँ घुस गया। वहाँ पर 4 लोग थे। रिचर्ड के पास इस बार गन भी थी। वो उन 4 लोगों को गोली से मार दिया और 2 लोगों की लाश अपने घर ले आया और 2 लोगों की लाश वहाँ पर ही छोड़ दी। लेकिन उनके घर में सीसीटीवी कैमरा था। उस कैमरे में रिचर्ड साफ साफ दिख रहा था, जिसकी वजह से रिचर्ड पकड़ा गया। रिचर्ड अपने टाइम का बहुत ही खूंखार और खतरनाक क्रिमिनल था। रिचर्ड के नाम से पूरा कैलिफोर्निया कांपता था। रिचर्ड को उम्र कैद की सजा तो हुई, पर वहाँ भी उसने 2 कैदियों को मारकर खा लिया। फिर उसको फांसी की सजा हो गई और वो मर गया। कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।